रात के ठीक 12:07। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं दूर एक कुत्ते के रोने की आवाज और बांस के झुरमुट के बीच से आती सिसकती हुई हवा। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव जहां लोग कहते थे, उस तरफ रात में मत जाना। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना उजड़ा हुआ घर था। उसका नाम कोई नहीं लेता था। सब बस उसे वो घर कहते थे। राहुल उस रात देर से घर लौट रहा था। शहर में काम करता था। आखिरी बस छूट गई थी। गांव में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसी पुराने घर के पास से। गांव वालों की चेतावनी उसे याद थी कि रात 12 बजे के बाद अगर उस रास्ते पर कोई बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वह आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक बिल्कुल कान के पास से आवाज आई, राहुल। वह रुक गया। पीछे नहीं देखा। सीने की धड़कन तेज हो गई। फिर वही आवाज आई, राहुल, मैं यहां हूं। आवाज बहुत जानी पहचानी थी। मां की आवाज। राहुल की मां को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। फिर भी आवाज इतनी जिंदा और करीब थी कि उसके हाथ पांव सुन्न होने लगे। उसने तेज चलने की कोशिश की। तभी अचानक मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था और तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसी पुराने घर के सामने खड़ा है। घर के टूटे दरवाजे के अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। अंदर से थक 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 की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। राहुल को गांव के बुजुर्गों की बातें याद आने लगीं कि उस घर में कभी एक परिवार रहता था। एक रात सब गायब हो गए और आज भी वहां एक लड़की के रोने की आवाज आती है। राहुल पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, बाल चेहरे को ढके हुए। वह बहुत धीमी आवाज में बोली, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। राहुल के मुंह से आवाज नहीं निकली। वह नजरें हटाना चाहता था, लेकिन आंखें जमी हुई थीं। लड़की एक कदम आगे बढ़ी और तभी राहुल ने देखा कि उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अगले ही पल उसे समझ आ गया कि उसके पांव थे ही नहीं। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम ही तो मेरा नाम लेकर बुला रहे थे, अब जा क्यों रहे हो? तभी अचानक दूर से फज्र की जश्न की आवाज आई और एक ही पल में सब कुछ गायब हो गया। घर, रोशनी और वह लड़की। राहुल सड़क के बीच बेहोश पड़ा था और धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगी। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे और एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बच गया। किसी की आवाज सुनकर भी पीछे नहीं देखा। राहुल ने उस गांव में फिर कभी रात नहीं बिताई, लेकिन आज भी अक्सर आधी रात को उसके फोन पर एक कॉल आती है। स्क्रीन पर नाम लिखा होता है, मां, और कॉल उठाते ही सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, इस बार तो पीछे देखो। गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात 12 बजे के बाद अगर कोई बहुत अपने से आवाज में बुलाए तो पीछे मत देखना, क्योंकि जो बुलाते हैं वे इंसान नहीं होते।